अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ईसा। मैं इस वक्त मौजूद हूं टाली शहर में, जहां पर आज दूसरा रोज़ है कि लॉकडाउन है मुकम्मल। मुख्तलिफ़ लोगों से पहले जो बातचीत की मैंने आपको सुनवाई। इस वक्त हम आए डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब से, उनसे बातचीत करेंगे कि जब से ये कोरोना वायरस हमारे मुल्क में आया है तो इस शहर की और इस एरिया की, यहाँ विलेजेस की क्या सूरत हाल बनी है। क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा जब भी इफ़ेक्ट होता है सबसे पहले वो डॉक्टर के पास आता है। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ जो प्राइवेट डॉक्टर जो भी अवेलेबल है उसके पास लोग आते हैं, वहाँ से पता चलता है कि क्या मामलात हैं। तो अभी हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वासलाम सही, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने देखी है, जैसे मैं विलेज एरिया में मैं इंटर हुआ हूँ, यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की है कि कोरोना वायरस ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। सोशल मीडिया पे बात हो रही है, हमारे नेशनल चैनल्स पे बात हो रही है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, स्कूल्स बंद करवा दिए, ट्रांसपोर्ट बंद करवाई, इवन अभी तो एयरलाइंस भी बंद हो गई। तो बहुत सारा मामला हुआ। यहाँ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। यहाँ तो लोग इनको ये मजाक में समझ रहे हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या चीज़ या उसकी जो अलामात हैं वो हैं क्या चीज़। तो आप डॉक्टर भी हैं, यहाँ ये छोटे से जो को सिटी एरिया है, यहाँ आप बैठते हैं तो छोटे मोटे जो पेशेंट हैं सबसे पहले आपके पास आते हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो पहले पेशेंट आते हैं, इनिशियल कंडीशन में पेशेंट आते हैं जिसको नज़ला ज़ुकाम वगैरह खांसी होती है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं होता, मालूम होता है कि इसमें कोई कोरोना के कोई चांस हैं या कुछ हैं। वो एक तो नहीं तो मास्क पहनते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ उसको बचाव करते हैं। वो ये कहते हैं कि वैसे नज़ला ज़ुकाम है। अवेयरनेस अभी तक उन पेशेंट में ये है ही नहीं। जितने गवर्नमेंट आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे, मीडिया पे, हर चीज़ पे जो लोगों को बता रही है, लेकिन उसके बावजूद लेकर जो यहाँ के पेशेंट है गांव के हैं, उनको कोई पता नहीं है कि यह कोरोना वायरस का वजह से हमें कोई बचाव करना चाहिए, हमें कोई इफेक्ट और कोई इफेक्ट से बचे। लेकिन वो चीज़ नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं ऐसे ही चले आते हैं, नहीं मास्क लेके पहन के आते हैं, नहीं तो कुछ वैसे आके बैठ जाते हैं, उसमें खांसी है, बुखार है। लेकिन हम तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है इनिशियल कंडीशन वाली जो होती है उसको देते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक तो सिद्ध गवर्नमेंट के हवाले से BHU है, RHC, इसमें टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ जो पेशेंट हम रेफ़र करते हैं या तो कुंदरी भेजते हैं, कुंदरी वाले अगर ऐसी ज़्यादा कंडीशन होती है तो वे फिर रेफ़र आगे करते हैं हैदराबाद वगैरह के टेस्ट के लिए। अगर नहीं है तो इनिशियल कंडीशन में पेशेंट को रेफ़र वापस किया जाता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कुंदरी में या हमारा नबीसर है टालिए, इसमें और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी हॉस्पिटल में इसी की टेस्ट होने की, कोरोना की फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये नज़दीक है, काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं, इनिशियल पेशेंट आते हैं जो बाहर से, कराची से काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ के मजदूरी करके वापस आए हैं। तो उनमें ये कंडीशन है, काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो आ रही हैं। तो उसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार, कुछ ऐसे RTI के केस जो आ रहे हैं उसमें ज़्यादा कंडीशन भी ख़राब होती है किसी पेशेंट की। लेकिन वो ऐसे नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई कोरोना के चांस है क्या है। वो हर चीज़ पेशेंट भी एक तो छुपाते रहते हैं कि कहीं हिस्ट्री फुल नहीं बता रहे हैं कि हम कराची से आए या हमें को काफ़ी दिन से टेम्परेचर हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन वो वैसे टेम्परेचर को समझ के बैठे हुए, इलाज करा के फिर वापस घर चले जाते हैं। अगर उसको आगे हम भेजते हैं अभी आप चले जाओ अपनी टेस्टें कराओ, तो वो जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? ऐसे कंडीशन है कोरोना की जो लोगों ने बताई है, उस वजह से वो डर की वजह से भी नहीं जा रहे। लेकिन ये जाना चाहिए पेशेंट को, एक भला है। अगर एक उसका जान से, एक सी वजह से पूरा गाँव, पूरा सिटी वो बच जाएगा। लेकिन ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ के गाँव के, उन बेचारों को पता ही नहीं है। तो इस वजह से अभी UC सतह पे जो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। और भी जो रेवेन्यू वाले हैं, पुलिस है और टीचर्स जो हजरात हैं, उनको भी इसमें ड्यूटी में लगाने चाहिए कि लोगों को गांव में जाके जो अवेयरनेस दें। गांव के इलाकों में बहुत ज़्यादा एक तो गुर्बत के लकीर के नीचे जो लोग हैं उनको भी ये पता नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं उनको नहीं पता है। शहरों में तो चलो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अवेयरनेस है, लेकिन गाँव में नहीं है। यहाँ पूरा एरिया गाँव का है तो उनको अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से हम भी ये कहेंगे कि गवर्नमेंट गांव में जाके ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करे, प्रॉपर्टी करे, इसको बताए लोगों को, हर चीज़ करे, तो वो पेशेंट को फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये कल भी मैंने दो चार लोगों से बात की थी, वहीं से मैंने यही क्वेश्चन किया था कि एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात जो मेन चीज़ है, अगर किसी को तकलीफ होती है तो करीब जाके कहीं से अगर वो टेस्ट करवाएं। इस बीमारी का आपको तो पता है कि कोई इलाज अभी तक ईजाद नहीं हुआ। इसका सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो आपने एहतियात करना है और दूसरी चीज़ है कि आपने टेस्ट और चेक कराना है। टेस्ट और चेक होता है किट से, जब किट अवेलेबल नहीं होगी तो वो कहाँ चेक कराएंगे। एक ये मामलात हैं। और दूसरी जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, जो ये आपका एरिया है, फजल बम्बरो सिटी है, नफीज नगर सिटी है, नौकोट सिटी है, आपकी टाली सिटी है, इसके करीब जो एरिया है बहुत बड़ा वो है रेगिस्तान का। रेगिस्तान के एरिए के जो लोग हैं
वो जब ये गंदम की कटाई का सीज़न आता है तो वहाँ से ये एवरी ईयर यहाँ पर आते हैं और कटाई का काम करते हैं लेबर का, और उसके बाद में वापस जाते हैं। तो ये भी अभी सीज़न है कि बहुत सारे लोग वहाँ से जो रेगिस्तान से यहाँ पे कटाई करने के लिए आए हुए हैं, उनमें तो बिल्कुल भी अवेयरनेस वो है नहीं उनको। तो मैंने जब बात की कोरोना तो वो आगे हंसने लग गए कि ये कोरोना है क्या चीज़। तो ये चीज़ बिल्कुल लाजमी है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस दे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से किट जो है, आपके कहने का मकसद है कि वो यहाँ होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि बाहर से लोग जो मजदूरी करते थे, अपनी जॉब करते थे, जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना लॉकडाउन किया है तो उन्होंने ये सोचा कि ये छुट्टियां जाके अपने गांव में मनाते हैं और यहाँ पे हमें गवर्नमेंट लॉक कर देगी, एक रूम में बैठना पड़ेगा। तो वो लोग जो एक एरिया में आ गए, विलेज में या सिटी में, तो वो दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, आप क्या मुतालबा करेंगे? बिल्कुल ईसा भाई, मैंने ये देखा आज सुबह में ना बाहर जाना हुआ था तो देखा था लोग 15-15 20-20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कचहरियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि अभी गवर्नमेंट की जो इतना लॉकडाउन किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन उनको अवेयरनेस ही नहीं था। लेकिन वो सब कुछ सारा बैठ के 20-20 लोग कचहरियाँ कर रहे हैं बैठे हुए शहर में, तो नहीं आ रहे तो बाहर तो सारे बैठे हुए हैं। तो इससे बीमारी का बचाव नहीं हो पाएगा जब तक गवर्नमेंट अपने इलाकों में, गाँव में जब तक नहीं बंदे अवेयरनेस नहीं देगी, जब तक हमारे पास ये नहीं बीमारी का होगा। सिटी है, सिटी तो चलो होगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं गांव के आते हैं, बाहर के आते हैं, उनसे अब ये बीमारी फैल रही है। तो हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि आप गांव में, हर सिटी में यूसी वाइज जो ये इसका आपको लॉकडाउन के बाद ये भी आपको मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें अवेयरनेस आए तो ये लोग इनसे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन बातें की हैं। बाकी भी मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी, लेकिन जितनी मालूमात की आगाही डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब ने दी है, शायद इससे पहले हमें ये मालूमात नहीं मिली। ये बिल्कुल बात अभी क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट को ये स्टेम लाजमी उठाना पड़ेगा कि जो विलेज एरिया है या छोटी छोटी जो सिटी हैं, वहाँ पर अवेयरनेस होना तमाम लाजमी है। लोगों को इतलात दें, बैनर वहाँ पर लगाएँ, पम्फलेट लगाएँ, किसी भी हिसाब से उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये बीमारी आई है, उनको पता होना चाहिए कि इस बीमारी की अलामत क्या होती हैं। जब उनको अलामत नज़र आएँ तो उसको लेकर अपना हॉस्पिटल में आएँ। और दूसरी चीज़, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि जो यूसी लेवल पे या जो छोटी छोटी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की बनी हुई हैं, वहाँ पे एक किट होना लाजमी है जहाँ पे उनका चेक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस मूजी मर्ज से आज़ाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।